चलो नाउ आज हम अकाउंट्स ऑफ बिजनेस परचेज में एक सम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, सत्यम कंपनी लिमिटेड। पहले मैं क्वेश्चन रीड कर लेता हूं। सत्यम कंपनी लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 अप्रैल 2016। अब यहाँ पर एडिशन अलग होगा तो ईयर अलग हो सकता है, ईयर से कोई फर्क नहीं पड़ता। Satyam Limited was incorporated on 1st April to purchase the business of Messrs. Kapoor Brothers। सत्यम लिमिटेड एक कंपनी है जिसने कपूर ब्रदर्स जो एक फर्म है उस फर्म को परचेज कर लिया है। इट्स ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल वॉज 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 10,000 शेयर्स हैं कंपनी के और 10 रुपीज़ के हैं। द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज ऑन 31 मार्च वॉज एज अंडर। अब हमें बैलेंस शीट दी हुई है। ये बैलेंस शीट फर्म की है, कपूर ब्रदर्स की है। कपूर ब्रदर्स के पास जितने एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ हैं वो सारे बैलेंस शीट में दिए हुए हैं। हम एक बार चेक कर लेंगे कि बैलेंस शीट का टोटल टैली होना चाहिए। सो यहाँ पर बैलेंस शीट का टोटल टैली है। कंडीशन फॉर बिजनेस परचेज वर एज अंडर। अब बिजनेस की कंडीशंस दिए हुए हैं जिसमें न्यू वैल्यूज़ दी हुई होंगी। सो फर्स्ट दिया हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग एट ₹50,000, स्टॉक 20,000 एंड अदर एसेट्स टू बी टेकन एट बुक वैल्यू। अब ये जो न्यू कंपनी आई है सत्यम लिमिटेड, ये पुरानी कंपनी के एसेट्स परचेज कर रही है। तो हम पहले नेट एसेट्स निकाल देंगे। जब भी किसी का बिजनेस परचेज करते हैं तो हमें सामने वाले के नेट एसेट्स चाहिए होते हैं कि उसके नेट एसेट्स कितने हैं। और नेट एसेट्स का फॉर्मूला क्या है? एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। सो एसेट्स कौन कौन से एसेट्स लिए हैं और एसेट्स का न्यू वैल्यू दिया है तो न्यू वैल्यू हम लेंगे। सो लैंड एंड बिल्डिंग ली है 50,000। सो यहाँ पर लिखेंगे एसेट्स, एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग 50,000, देन स्टॉक 20,000। अब लैंड एंड बिल्डिंग एंड स्टॉक की वैल्यू दी हुई है हमें। अदर एसेट्स आर टू बी टेकन एट बुक वैल्यू। बाकी एसेट्स बुक वैल्यू पे लेने हैं। सो बाकी एसेट्स देख लो कौन कौन से बचे। सो लैंड एंड बिल्डिंग के बाद इनके जो एसेट्स बचे हैं दैट इज प्लांट एंड मशीनरी 20,000, इन्वेस्टमेंट्स 4,800, बिल्स रिसीवेबल 6,400 एंड बैंक बैलेंस 9,600। सो एक एक करके एसेट्स लिखते जाएंगे। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीन वैल्यू 20,000, देन प्लांट एंड मशीन 20,000। ठीक है, लैंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट मशीन हो गया, स्टॉक हो गया। डेटर्स 23,200, इन्वेस्टमेंट 4,800, बिल्स रिसीवेबल 6,400, बैंक 9,600। अब सामने वाली कंपनी के सारे एसेट्स इन्होंने ले लिए। अब नीचे आ जाते हैं सेकंड एडजस्टमेंट। गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट 10,000। अब जिस फर्म को ये परचेज कर रहे हैं उसका गुडविल है तो गुडविल भी एसेट्स में आता है। गुडविल 10,000। सो टोटल करो ये एसेट्स, इन एसेट्स का टोटल कि इन्होंने कितने एसेट्स लिए हैं।
1,44,000। अब आगे दिया हुआ है कि एसेट्स तो लिए ही हैं, लाइबिलिटीज भी ली हैं। थर्ड एडजस्टमेंट, ऑल द लाइबिलिटीज एक्सेप्ट बैंक लोन आर टू बी एक्सेप्टेड बाय द कंपनी। लाइबिलिटीज में बैंक लोन को छोड़कर बाकी सारी लाइबिलिटीज ले ली है। नाउ इक्विटी शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल कभी भी नहीं लिया जाता, रिजर्व्स नहीं लिए जाते, क्योंकि रिजर्व्स और कैपिटल तो उनका अपना होता है। बैंक लोन लिया नहीं है, तो बाकी लाइबिलिटीज कौन कौन सी बची? तो लाइबिलिटीज में बचा क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल। सो क्रेडिटर्स 22,000 एंड बिल्स पेएबल 7,000, 29,000। सो ये लाइबिलिटीज ले ली। सो एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज करेंगे, $1,15,000, ये हो जाएगा इनका NA, नेट एसेट्स। ये रहे। अब जो न्यू कंपनी है सत्यम लिमिटेड, वो कपूर ब्रदर्स को 1,15,000 रुपीज़ में परचेज कर रही है। क्लियर हुआ? अब परचेज कर रही है तो सामने पेमेंट देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। और पैसों में क्या दिया है? सो एडजस्टमेंट नंबर 4, परचेज कंसिडरेशन इज टू बी पेड इन 5,000 fully paid up equity shares at 20% premium, 6% 50,000 debentures and the rest amount in cash. Now 5,000 equity shares दे रहे हैं, परचेज कंसिडरेशन, तो हम यहाँ पर PC लिखेंगे, परचेज कंसिडरेशन, या फिर पेमेंट्स लिख सकते हो आप, पेमेंट्स। पेमेंट में क्या क्या दिया है? तो पेमेंट में इनको इक्विटी शेयर्स दिए हैं। कितने इक्विटी शेयर्स? 5,000 शेयर्स, और हर एक शेयर कितने का था इनका? 10 रुपीज़ का। सो 50,000 के इक्विटी शेयर्स दिए। दूसरा, ये शेयर्स प्रीमियम के साथ दिए हैं। सो सिक्योरिटी प्रीमियम 20%। सो कितना हो जाएगा वो प्रीमियम? 10,000 सिक्योरिटी प्रीमियम। थर्ड, डिबेंचर्स दिए हैं। डिबेंचर का अगर परसेंटेज लिखा हुआ है तो वो हमें लिखना पड़ता है। सो 6% लिखा हुआ है, 6% डिबेंचर्स दिए, तो वो डिबेंचर्स होंगे 50,000 के। एंड द बैलेंस अमाउंट इन कैश, बाकी का पैसा कैश में दे दिया है। सो टोटल पेमेंट करना कितना था उनको? 1,15,000 इनका पेमेंट था, 1,15,000। उसमें से 50,000 के इक्विटी शेयर्स दिए, 10,000 का प्रीमियम दिया, 15,000 के डिबेंचर्स दिए। सो बाकी बैलेंस अमाउंट कितना बचा जो कैश में दिया है? सो दैट इज 5,000। टोटल 115 में से ये सब माइनस कर दिया। सो 5,000 रुपीज़ इन्होंने कैश में पेमेंट किया। सो ये है कि न्यू कंपनी ने, सत्यम लिमिटेड ने कपूर ब्रदर्स को परचेज कर लिया। ठीक है, सो ये है नेट एसेट्स। अब आगे फोर्थ एडजस्टमेंट देखो। फोर्थ एडजस्टमेंट के बाद फिफ्थ एडजस्टमेंट में क्या दिया हुआ है? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी अमाउंटेड टू ₹1,600। अब ये जो न्यू कंपनी है ना, इसको स्टैब्लिश करने में कुछ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं, वो 1,600 रुपीज़ पे किए हैं उन्होंने। अब सबसे पहले आपको ये नेट एसेट्स लिखने हैं, पेमेंट लिखना है, फिर इसकी जर्नल एंट्रीज करनी है इन द बुक्स ऑफ न्यू कंपनी, क्योंकि न्यू कंपनी ने पुरानी कंपनी को टेक ओवर कर लिया, परचेज कर लिया। सो पहले जर्नल एंट्रीज लिखेंगे एंड फाइनली बैलेंस शीट बनाएंगे हम न्यू कंपनी का, सत्यम लिमिटेड का। सो ये जल्दी से नोट डाउन कर लो पहले।
चलो नाउ ये नेट एसेट्स हो गए, परचेज कंसीडरेशन हो गया। अब इसके बाद एक जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाओगे आप। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाओगे। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट सबसे पहले डेट, फिर सीधा आपको लास्ट में चले जाना होता है जिसमें डेबिट, क्रेडिट एंड एक एलएफ का छोटा सा कॉलम बन गया है। डेबिट, क्रेडिट और बीच में आप लिखोगे पर्टिकुलर्स। ऐसा एक जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाना है। जर्नल एंट्री के फॉर्मेट के ऊपर आप हेडिंग दोगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सत्यम लिमिटेड। यहाँ पर आप हेडिंग दोगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सत्यम लिमिटेड। बन गया फॉर्मेट। चलो नाउ सत्यम लिमिटेड पहले एसेट्स परचेज कर रहे हैं, तो सत्यम लिमिटेड अगर एसेट्स परचेज कर रहे हैं तो जर्नल एंट्री होगी इन द बुक्स ऑफ सत्यम लिमिटेड। कौन सी? देखो फर्स्ट, अब एसेट्स परचेज किए हैं इन्होंने, तो एसेट्स परचेज करने के लिए सत्यम लिमिटेड एंट्री करेंगे। एसेट्स के रूल्स क्या बोलते हैं? डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है उसे डेबिट करो। सो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट। 2, अब ये लाइबिलिटीज आई है, सो लाइबिलिटीज में 2 क्रेडिटर्स अकाउंट, कितने के क्रेडिटर्स थे? 22,000। 2 बिल्स पेएबल अकाउंट, कितने के बिल्स पेएबल थे? 7,000। और जो डिफरेंस अमाउंट था सो 2 मेसर्स कपूर ब्रदर्स, मेसर्स कपूर ब्रदर्स अकाउंट 1,15,000। सो रूल्स अप्लाई हुए, डेबिट व्हाट कम्स इन, ये एसेट्स आई, लाइबिलिटीज आई क्रेडिट की, और ये सारे एसेट्स हमें कपूर ब्रदर्स ने दिए हैं। सो 2 मेसर्स कपूर ब्रदर्स, क्रेडिट द गिवर। सो फर्स्ट जर्नल एंट्री होगी एसेट्स अकाउंट डेबिट, 2 लाइबिलिटीज अकाउंट एंड 2 मेसर्स कपूर ब्रदर्स। कपूर ब्रदर वेंडर है, वेंडर यानी बेचने वाला, जो अपना फॉर्म बेच रहा है, वेंडर कहते हैं इसे, सेलर।
अब कपूर ब्रदर्स ने अपना बिजनेस सेल कर दिया सत्यम लिमिटेड को। सत्यम लिमिटेड ने जो एसेट्स लिए हैं उसकी एंट्रीज कर दी, ठीक है। अब सत्यम लिमिटेड पेमेंट करेगा, तो सत्यम लिमिटेड किसे पेमेंट करेगा? सो सत्यम लिमिटेड को पैसे देने होंगे जो बिजनेस परचेज किया है। किससे परचेज किया है ये बिजनेस? कपूर ब्रदर्स से। सो अब पेमेंट की एंट्री क्या होगी? सो पेमेंट में एंट्री करेंगे सेकंड नंबर एंट्री, तो यहाँ पर लिखेंगे मेसर्स कपूर ब्रदर्स अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट दिया है? 1,15,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, टू डिबेंचर्स एंड टू कैश। ये सारे के सारे पेमेंट्स इन्होंने किए हैं। सो सेकंड जर्नल एंट्री आप करोगे, वो जर्नल एंट्री ये हो जाएगी कपूर ब्रदर्स अकाउंट डेबिट 1,15,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, टू डिबेंचर्स एंड टू कैश। थर्ड, अब जो न्यू कंपनी है उसने प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पे किए हैं अपने 1600, लास्ट एडजस्टमेंट में दिया हुआ था। सो न्यू कंपनी अपने एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पे कर रही है, तो एंट्री होगी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट 1600। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट 1600। पुरानी फॉर्म बंद हो रही है, डिसॉल्व हो रही है। अब पुरानी फॉर्म जब डिसॉल्व होती है ना, तो उसके डिसोल्यूशन प्रोसेस होते हैं, मीन्स गवर्नमेंट से उनके लाइसेंस कैंसिल होंगे, व्हाट्सएवर जो भी डिसोल्यूशन प्रोसीजर होगा, तो उसके कुछ एक्सपेंस होते हैं। अब जो फॉर्म बंद हो रही है वो है कपूर ब्रदर्स। कपूर ब्रदर्स को डिसोल्यूशन एक्सपेंस पे करने हैं, यानी फॉर्म क्लोज करने के, फॉर्म बंद करने के एक्सपेंस पे करने हैं। और जो न्यू कंपनी है वो अपनी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पे करेंगे, ये अपने नाम पर फिर से लाइसेंस निकलवाएंगे या व्हाट्सएवर गवर्नमेंट के परमिशंस लेंगे। अब यहाँ देखो आप, थर्ड एडजस्टमेंट के बाद एक पॉइंट लिखी हुई है कि फॉर्म्स डिसोल्यूशन एक्सपेंस व ₹1000 विच वॉज बोर्न बाय द कंपनी। अब ये तो फॉर्म के एक्सपेंस हैं, फॉर्म को पे करने हैं, लेकिन कपूर ब्रदर्स ने कंपनी से बात की है कि हमारे डिसोल्यूशन एक्सपेंस भी आप जाके पे करो। अब कंपनी अपने एक्सपेंस पे करे तो चलेगा, लेकिन दूसरों के एक्सपेंस क्यों पे करेंगे? बट यहाँ पर इनका डील हुआ है कि फॉर्म के डिसोल्यूशन एक्सपेंस कंपनी पे करेगी। जब भी फॉर्म के डिसोल्यूशन एक्सपेंस कंपनी पे कर रही है, यानी ये कंपनी एक एक्स्ट्रा अमाउंट दे रही है सामने वाले को, और कंपनी उसे गुडविल कंसीडर करेगी। सो कंपनी के एंट्री बुक्स में एंट्री लिखेंगे गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कंपनी समझेगी कि हमने 1000 रुपया ज़्यादा दे दिया, ये गुडविल है, हम गुडविल दे रहे हैं, देना नहीं चाहिए। सपोज करो आप कहीं भी जा रहे हो, आप अपना पैसा दोगे, दूसरों का पैसा आप क्यों दोगे? लेकिन अगर दे रहे हो तो वो गुडविल दे रहे हो, ठीक है। सो ये जर्नल एंट्रीज पूरी हुई इन द बुक्स ऑफ सत्यम लिमिटेड। एक एसेट्स परचेज किया, दूसरे पेमेंट किया, थर्ड एंट्री प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एंड फोर्थ एंट्री डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। सो ये जर्नल एंट्रीज पूरी हो गई।
अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट ऑफ सत्यम कंपनी लिमिटेड। सो एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाओ। ऊपर हेडिंग दोगे बैलेंस शीट ऑफ सत्यम कंपनी लिमिटेड एज ऑन बैलेंस शीट ऑफ सत्यम कंपनी लिमिटेड एज ऑन, फिर जो डेट दी हुई है आपके बुक में वो लिखो। हो सकता है डेट अलग अलग दी हुई हो, बुक के एडिशन अलग होंगे तो। ना जो बैलेंस शीट है उसका एक आप फॉर्मेट सीख कर आए हो स्टैंडर्ड 12th में कि पहले ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल होता है, देन इश्यूड शेयर कैपिटल होता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस, लोन्स एंड करंट लायबिलिटीज। सो इस फॉर्मेट को ध्यान में रखते हुए हमें बनाना है। अब पहले क्वेश्चन जहाँ स्टार्ट हुआ था वहाँ आपको ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल दिया हुआ था। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल देखो कितना है, तो वहाँ पर आपको दिया हुआ है 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच दिया हुआ है। सो 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, तो ये हो जाएगा 1 लाख रुपीस। अब जब ऑथोराइज्ड कैपिटल हम बैलेंस शीट में लिखते हैं, खास याद रखना इस बात को कि उसका टोटल नहीं होता है। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल का मतलब है कि जब इन्होंने ये कंपनी स्टार्ट की है तो गवर्नमेंट से परमिशन ली होगी कि हम कितने शेयर्स इश्यू करें। सो ये गवर्नमेंट ने इनको परमिशन दी है कि आप 10,000 इक्विटी शेयर्स इश्यू कर सकते हो 10 रुपीज़ के। सो दैट इज़ कॉल्ड ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। सो ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल कभी भी बैलेंस शीट में नहीं आती, ये सिर्फ शेयर होल्डर्स के लिए एक इन्फॉर्मेशन होती है कि कंपनी का ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल इतना है। नाउ इश्यूड शेयर कैपिटल। इश्यूड शेयर कैपिटल में कंपनी ने कितने शेयर्स इश्यू किए हैं वो लिखते हैं। तो यहाँ पर देखो कि जब कपूर ब्रदर्स से परचेज किया था तो आपको पीसी जो पेमेंट वाला कैलकुलेशन किया है ना, वहाँ पर आपको पेमेंट में दिखाई देगा कि कितने शेयर्स इशू किए हैं। तो 5,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10, 50,000 के शेयर्स दिए हैं कपूर ब्रदर्स को। कपूर ब्रदर्स को ये शेयर्स 20% प्रीमियम के साथ दिए हैं। सो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स एंड सरप्लसेस में आता है और वो है
10,000। लॉन्स में सिक्योर्ड लॉन्स होते हैं, अनसिक्योर्ड लॉन्स होते हैं। यहाँ पर डिबेंचर्स इश्यू किए हैं, सो 6% डिबेंचर्स, कितने के डिबेंचर्स इश्यू किए हैं, तो ये भी आपको परचेज कंसिडरेशन में दिखाई देगा। 50,000 के डिबेंचर्स इश्यू किए हैं। डिबेंचर्स लाइबिलिटी होती है। एंड द लास्ट पॉइंट, करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटी में जो पुरानी कंपनी है उसके क्रेडिटर्स भी लिए हैं, उसके बिल्स पेएबल भी लिए हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपको या तो जर्नल एंट्रीज में से मिल जाएंगे या फिर आपने नेट असेट्स एंड परचेज कंसीडरेशन जो लिखा है वहाँ पर मिल जाएगा। सो क्रेडिटर्स का अमाउंट है 22,000 एंड बिल्स पेएबल का अमाउंट है 7,000। तो ये है इनका लाइबिलिटी साइड्स, कि लाइबिलिटी साइड इनका ये पूरा का पूरा अमाउंट है। अब हम एसेट साइड कंप्लीट करेंगे। सो एसेट साइड सबसे पहले ऊपर फिक्स्ड एसेट्स आते हैं। फिक्स्ड एसेट्स जिसमें टेंजिबल, इंटेंजिबल। फिक्स्ड एसेट्स के बाद सेकंड पॉइंट इन्वेस्टमेंट आता है। फिक्स्ड एसेट्स के बाद इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के बाद करंट एसेट्स एंड द लास्ट पॉइंट आता है फिक्टिशियस एसेट्स। अब जो एसेट्स लिए थे, नेट एसेट्स निकालो और देखो उनमें से कौन कौन से एसेट्स कंपनी के पास आए हैं। सो सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। कितना है लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट? लैंड एंड बिल्डिंग 50,000, प्लांट एंड मशीनरी 20,000। देन गुडविल है ना, ऊपर आती है फिक्स्ड एसेट्स में। 10,000 गुडविल पे की थी और सामने वालों का 1,000 रुपीज डिसोल्यूशन एक्सपेंस पे किया था, जिसे भी हमने गुडविल कंसीडर किया था, जर्नल एंट्री 4। ठीक है, सो 10,000 प्लस 1,000, अब टोटल गुडविल कितनी हो जाएगी? 11,000। एसेट्स में और कौन कौन से एसेट्स आ रहे हैं? लैंड एंड बिल्डिंग हो गया। स्टॉक कितने का है? स्टॉक 20,000। तो ये आएगा करंट एसेट्स में, क्योंकि स्टॉक जो होते हैं वो करंट एसेट्स में आते हैं। स्टॉक के बाद और कौन से एसेट्स हैं? तो डेटर्स भी करंट एसेट्स में आते हैं। डेटर्स 23,200। डेटर्स के बाद बिल्स रिसीवेबल 6,400। बिल्स रिसीवेबल 6,400। बिल्स रिसीवेबल के बाद है इन्वेस्टमेंट्स कितने हैं? 4,800। एंड देन लास्ट बैंक धीरे बोले। बैंक। अब बैंक में कितना लिखा हुआ है? तो यहाँ पर एक कैलकुलेशन होगी, हम लिखेंगे नोट 1। अब नोट 1 में बैंक। अब बैंक में देखो कि जब पुरानी कंपनी जो बंद हुई थी या कपूर ब्रदर्स ने बैंक बैलेंस इनको कितना दिया था? सो 9,600 है। ये आपको एनए में मिल जाएगा, नेट एसेट्स में देखो बैंक बैलेंस कितना है? 9,600। सो बैंक बैलेंस रिसीव्ड फ्रॉम
कपूर ब्रदर्स कितना रिसीव किया है 9600। अब ये तो कपूर ब्रदर्स का पूरा बिजनेस ले लिया, तो उनका बैंक बैलेंस भी ले लिया। अब जब पेमेंट किया है नीचे तो 5000 उन्हीं को ही वापस दिए हैं पेमेंट में देखो नीचे पेड टू कपूर ब्रदर्स है, सो पेड टू कपूर ब्रदर्स, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पीसी, परचेज कंसिडरेशन 5000 का पेमेंट किया है। देन इस न्यू कंपनी ने अपने प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पे किए। न्यू कंपनी ने अपने कितने प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पे किए थे 1600। जर्नल एंट्री में मिल जाएगा आपको, जर्नल एंट्री नंबर 3 प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पे किए हैं 1600। और ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 1600। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के बाद इस कंपनी ने डिसोल्यूशन एक्सपेंस पे किए ओल्ड कंपनी के, जिसे हमने गुडविल कंसीडर किया 1000। तो अब बचा क्या इनके पास, सो 9600 में से ये सब माइनस करेंगे 2000, सो 2000 रुपीज़ हम यहाँ पर लिखेंगे बैंक में, ठीक है। अब टोटल करो दोनों साइड का, ये 1 लाख टोटल में नहीं आता है, सो टोटल होगा 1,39,000। देखो इसके लिए मैंने यहाँ पर डबल लाइन ड्रॉ कर दी है कि इस 1 लाख को टोटल में नहीं लेना है, और असेट साइड का टोटल भी 1,39,000 आ रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर हमने क्या सीखा आज हमने एक नेट एसेट्स कैलकुलेट करना सीखा, परचेज कंसीडरेशन सीखा, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ न्यू कंपनी एंड बैलेंस शीट ऑफ न्यू कंपनी। सो ये सम कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा और आगे जाएंगे और डीप में सीखेंगे। मैं फिर से बता दूं, मैंने यहाँ हेडिंग नहीं दी है, आपको हेडिंग देनी है बैलेंस शीट ऑफ सत्यम लिमिटेड एज ऑन, जो भी डेट दी हुई है आपके बुक में। हेडिंग हमेशा आपको अपने बुक्स में देनी है।